स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? बढ़िया। स्टूडेंट्स, आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। 12th का चैप्टर है, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उस चैप्टर का नाम एनसीईआरटी ने दिया है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। यस स्टूडेंट्स, आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इस चैप्टर्स की इंपॉर्टेंस के बारे में बात कर लें। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो नीट में, मेडिकल एंट्रेंस में, नीट में 7 to 8 क्वेश्चंस इस चैप्टर से और इससे एसोसिएटेड एक चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मतलब रिप्रोडक्शन के एस्पेक्ट में हेल्थ, वो भी हम पढ़ेंगे। इन दोनों चैप्टर को मिलाकर 7 to 8 क्वेश्चंस कंफर्म रहते हैं। इससे अधिक भी आ सकते हैं लेकिन इससे कम आने की प्रोबेबिलिटी नहीं होती है। 7 to 8 एवरेज कंफर्म है। ये तो हुआ नीट में, मेडिकल एंट्रेंस में। अब मैं बात करूं बोर्ड में, चूंकि ये 12th का टॉपिक है तो जितने भी बोर्ड हैं, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो या फिर सीबीएसई, आईसीएसई, कोई भी बोर्ड हो, अगर आपका 70 मार्क्स का पेपर होता है बायोलॉजी का, तो आप यकीन मानिए अप्रॉक्स 20 मार्क्स का क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मिलाकर आने वाला है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये तो बात मैंने की एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैं अगर जनरल बातें करूं तो लाइफ में भी इस दोनों चैप्टर्स का, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, लाइफ में भी काफी इंपॉर्टेंस है। इतनी इंपॉर्टेंस है कि आप समझ जाएंगे इस चैप्टर्स पर ही सब कुछ बेस्ड है लाइफ में। तो ये सब बातें इंपॉर्टेंस की हो गई, इस चैप्टर का क्या इंपॉर्टेंस है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और जनरल लाइफ में। आइए अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपके सामने मैं बताऊं, दो वर्ड है, एक वर्ड है ह्यूमन और एक वर्ड है रिप्रोडक्शन। ह्यूमन का मतलब तो आप समझ रहे हैं, एक लिविंग बींग्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एक स्पीशीज इस धरती पर का, ये तो ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर हम कुछ पढ़ने जा रहे हैं, रिप्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम लगा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो अब हमें रिप्रोडक्शन वर्ड को डिफाइन करना होगा। सबसे पहले स्टूडेंट, आपके सामने टर्म आया है रिप्रोडक्शन। मैं बार बार बोलता हूं, बायोलॉजी इज नथिंग, इट्स अ गेम ऑफ डायग्राम एंड टर्मिनोलॉजी। आप टर्म को पकड़िए। देखिए, एक्चुअल में शन का मतलब होता है प्रोसेस, सन शन शन मतलब प्रोसेस। री का मतलब होता है स्टूडेंट्स अगेन, अगेन, और प्रोडक्शन का मतलब होता है स्टूडेंट्स फॉर्मेशन। मींस आप कह सकते हैं रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अगेन समथिंग। अब आप बोलेंगे सर किस चीज के फॉर्मेशन के प्रोसेस अगेन, तो सुनिए, आप एक इंसान है, आपको आपके माँ बाप ने बनाया, उन्होंने एक इंसान आपको बनाया, और आप भी फिर एक इंसान, फिर अगेन अगेन आप भी फिर एक इंसान बनाएंगे आगे। ये जो प्रक्रिया है ना, जेनरेशन बाय जेनरेशन, जिसमें एक ऑर्गेनिजम्स, एक लिविंग बींग्स अपने ही जैसा एक नया ऑर्गेनिज्म बना देता है, यही प्रोसेस रिप्रोडक्शन कहलाती है। और अच्छे से समझाता हूं, देखिए, आप लिविंग बींग्स है, ह्यूमन है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, ह्यूमन है, आप रिप्रोडक्शन करके एक नया ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं, लेकिन ऐसा ऑर्गेनिज्म बनाइए कि वो भी अगला रिप्रोडक्शन कर पाए। मतलब अगर मैं देसी वर्जन में बोलना चाहूं, अपने जैसा पैदा करने योग्य पैदा करना ही रिप्रोडक्शन है। अपने जैसा पैदा करने योग्य मतलब हम खुद पैदा करने योग्य हैं, अपने जैसा पैदा करने योग्य पैदा करना ही रिप्रोडक्शन है। तो देखिए, मैंने डिफाइन किया है, इट इज अ प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वंस, एक नया बनाता है, यंग वंस ऑफ देयर ऑन टाइप, अपने ही जैसा, यही क्या कहलाती है, रिप्रोडक्शन। अब आप बोलेंगे सर मकसद क्या है रिप्रोडक्शन करने का, आप सोचेंगे सर तो मजे आते हैं बहुत, ऐसा कुछ नहीं है, वो सब तो अलग एस्पेक्ट है। पर्पस क्या है रिप्रोडक्शन का, व्हाट्स द पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन। सुनिए, कोई भी अगर आपसे पूछे व्हाट्स द एम ऑफ योर लाइफ, तो बायोलॉजिकली आप ये नहीं बोलेंगे हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जिंदगी का एक ही मकसद होता है, अपने जैसा पैदा करने योग्य पैदा कर दे, ये बायोलॉजिकली लाइफ का एम होता है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों, तो सुनिए, इस धरती पर जितने भी स्पीशीज हैं, हर स्पीशीज चाहती है कि इस पृथ्वी पर से उसका अस्तित्व, उसका एग्जिस्टेंस कभी खत्म नहीं हो, और इसके लिए हर ऑर्गेनिज्म, हर स्पीशीज अपने अपने तरफ से पूरा एफर्ट लगा रहा है, दिन दुगनी रात चौगुनी मेहनत कर रहा है
इसका मतलब ह्यूमन भी चाहता है इस धरती पर से ह्यूमन रेस खत्म नहीं हो, ह्यूमन का एग्जिस्टेंस खत्म नहीं हो, ये जनरेशन बाय जनरेशन इसकी कंटिन्यूटी बनी रहे, ये मेंटेन रहे ह्यूमन स्पीशीज, यही पर्पस है रिप्रोडक्शन का। तो देखिए मैंने लिखा है पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन फॉर कंटिन्यूटी और मेंटेनेंस ऑफ ह्यूमन रेस, ह्यूमन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। अब आपके सामने वर्ड आया सेक्सुअली। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि रिप्रोडक्शन 3 प्रकार के, सेक्सुअल, एसेक्सुअल और एक अलग से बताऊंगा पार्थेनोजेनेसिस। ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है। अब आप सोच रहे हैं सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? इसको बताने से पहले मैं आपको एक बात बताऊं, आप बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, आप इन सब टर्म को बेहिचक यूज कीजिए, इस्तेमाल कीजिए, और बेहिचक सारे डाउट भी पूछे आप नीचे कमेंट में। ऐसा नहीं कि आप बोल का डाउट पूछ रहे हैं, नहीं, आप बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं यार। आपको सेक्सुअल बोलने में क्या, किस बात की सर? आपको तो पढ़ना है। आपको सेक्स बोलने में किस बात का शर्म? आपको सेक्स ऑर्गन बोलने में किस बात का शर्म है भाई? आपको इन वर्ड को इस्तेमाल करने में शर्म आ क्यों रही है? आप तो सीखने आए हो ना, इसलिए बहुत सारे बच्चे पूछ नहीं पाते, ये हिचकिचाहट आती है। नहीं, आपको बेहिचक समझना है, बेहिचक पूछना है। आप बायोलॉजी के स्टूडेंट्स, आप एक साइंस के स्टूडेंट है, आप साइंस का टॉपिक पढ़ रहे स्टूडेंट है ना। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है ह्यूमन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करने के लिए एक कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन, कि ऑर्गेन के पास सेक्स ऑर्गेन होना चाहिए। अब सेक्स ऑर्गन क्या होता है इसका जिक्र हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में करेंगे। 2 टाइप के सेक्स ऑर्गन होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। हम डिटेल में जिक्र करेंगे अगले क्लास में। लेकिन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का काम अभी आपको बता दें, वो गैमीट्स बनाते हैं। और गैमीट्स वो होता है, 2 गैमीट्स मेल एंड फीमेल गैमीट्स जब फ्यूज होता है तो जाइगोट बनता है उससे। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गन का फीचर्स है कि वो गैमीट्स बनाएंगे और दोनों गैमीट फ्यूज करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा और जाइगोट बनेगा। ह्यूमन ऐसा ही रिप्रोडक्शन शो करता है। तो बात आती है सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने से क्या फायदा? कोई सिग्निफिकेंस, कोई इंपॉर्टेंस? रिप्रोडक्शन का मकसद तो मैंने बता दिया कि कंटिन्यूटी रहे जनरेशन बाय जनरेशन ह्यूमन रेस की। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या फायदा कि ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है? तो सुनिए, मैंने क्या बोला, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दौरान गैमीट्स बनता है, मेल गैमीट्स एंड फीमेल गैमीट्स। और पता है स्टूडेंट, मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स बनने के दौरान सेल डिवीजन का जो प्रोसेस होता है वो होता है मियोसिस। और आप पढ़े होंगे 11th में, मियोसिस में एक स्पेशल फिनोमिना क्रॉसिंग ओवर होता है। उसमें पता क्या होता है? देखिए, मान लिया जाए ये मदर का क्रोमोसोम है रेड वाला, और ये ग्रीन वाला फादर का, मतलब ये मैटरनल और ये फादर का, मतलब है ना। तो देखिएगा होगा क्या, मदर फादर के क्रोमोसोम ये मदर गैमेट्स में होंगे ओवा में, और ये फादर के गैमेट्स में होंगे स्पर्म में। वो दोनों जब फ्यूज करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, तो यहां पर होता है क्रॉसिंग ओवर। देखिएगा, जब गैमेट्स बनता है ना, तो जनरेशन, जब भी गैमेट्स बनता है वो फर्टिलाइजेशन करे कि नहीं करे, क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, मान लीजिए 2 क्रोमोसोम है, ये दोनों क्रोमोसोम आपस में अपने जीन का एक्सचेंज करते हैं। देखिएगा कैसे, इसने अपना कुछ पार्ट इसको दे दिया और इसने अपना कुछ पार्ट इसको दे दिया, और ये एक नया जीन और ये एक नया जीन, जीन का नया कॉम्बिनेशन बनकर तैयार होता है क्रॉसिंग ओवर में। और गैमेट्स बनने के दौरान क्रॉसिंग ओवर ही होता है। इसका मतलब जब जब गैमेट्स बनता होगा तब तब जीन का एक नया कॉम्बिनेशन बनता होगा, ऑब्वियस सी बात है। और पता है इससे नतीजा क्या होगा, जीन में बहुत सारे चेंजेस आके बहुत सारे नए नए टाइप के जीन बन जाएंगे उस पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स के बीच में। इसको आप बोलेंगे जेनेटिक वेरिएशंस। और पता है ये जेनेटिक वेरिएशंस जनरेशन बाय जनरेशन पॉपुलेशन के इंडिविजुअल में एक्यूमुलेट होती चली जाएगी। आप बोलेंगे इसका फायदा तो आप बताइए नहीं सर, आप तो बस जेनेटिक वेरिएशन बता रहे हैं। पर आप जेनेटिक वेरिएशन समझ गए क्या? जीन में वेरिएशंस। क्यों भाई? क्योंकि जब गैमेट्स बनता है सेक्सुअल प्रोडक्शन में, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो गैमेट्स बनाता है, तो गैमेट्स बनाने के दौरान जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज मतलब क्रॉसिंग ओवर होता है, उससे नया जीन का कॉम्बिनेशन बनता है जो जेनेटिक वेरिएशन होता है। ठीक, अब सुनेगा इससे क्या होगा, जब लॉन्ग टाइम तक जेनेटिक वेरिएशन अक्युमुलेट्स होगा पॉपुलेशंस के इंडिविजुअल्स के बीच में, इतने समय के बाद एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा आफ्टर लॉन्ग टाइम्स। और पता है एक नए ऑर्गेनिज्म का बन जाना, एक नए स्पीशीज का बन जाना इवोल्यूशन कहलाता है स्टूडेंट। मतलब इवोल्यूशन हो जाएगा, इवॉल्व कर जाएगा ऑर्गेनिज्म।
तो बताइए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सिग्निफिकेंस हुआ कि नहीं हुआ, इंपॉर्टेंस हुआ या नहीं हुआ। ये सिग्निफिकेंस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। देखिए मैंने लिखा है ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ स्पेशल प्रोसेस टेक्स प्लेस नॉन एज जेनेटिक वेरिएशंस। जेनेटिक वेरिएशन होता है ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जेनेटिक वेरिएशन कब होता है? इट अकर्स ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स इन विच ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज कब होता है? क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग मियोसिस। ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल अ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन इज फॉर्म्ड। जीन का एक नया कॉम्बिनेशन बनकर तैयार होता है स्टूडेंट। अब मैं बात कर रहा हूं जेनेटिक वेरिएशन। दिस जेनेटिक वेरिएशन accumulates in individuals of population generation over generation and this is raw material for evolution। ये इवोल्यूशन के लिए रॉ मटेरियल है। जेनेटिक वेरिएशन होगा तो इवोल्यूशन होगा। ये इवोल्यूशन के लिए रॉ मटेरियल है। इवोल्यूशन क्या होता है? चेंजेस फॉर बेटरमेंट, अच्छे के लिए बदलाव। ये इवोल्यूशन है जो हम पढ़ेंगे 12th के चैप्टर में, इवोल्यूशन डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जेनेटिक वेरिएशन इवोल्यूशन के लिए रॉ मटेरियल है और ये जेनेटिक वेरिएशन सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान ही पॉसिबल है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इंपॉर्टेंस है कि वो इवोल्यूशन को प्रमोट करता है। ये तो स्टूडेंट चैप्टर का इंट्रो। डेफिनेशन बताया मैंने रिप्रोडक्शन का एंड पर्पस बताया रिप्रोडक्शन का एंड देन इंपॉर्टेंस बताया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। आइए स्टूडेंट अब हम स्टार्ट करते हैं, आपको कुछ बताते हैं, लक्ष्य बातें कुछ। मैं आपको बताना चाह रहा हूं डेवलपमेंटल बायोलॉजी क्या होता है। सुनिएगा, डेवलपमेंटल बायोलॉजी का मतलब है बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम एम्ब्रियो से लेके एडल्ट तक बनने की फिनोमेना को स्टडी करते हैं। देखिएगा मैंने आपको क्या बताया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स बनता है, मेल गैमीट स्पर्म, फीमेल गैमीट ओवम, दोनों फ्यूज किए तो जाइगोट बना। जाइगोट में कई सारे डिवीजन हुए, माइटोटिक डिवीजन, कई सारे मल्टीपल डिवीजन हुए तो बना एम्ब्रियो और देन एम्ब्रियो से बना चाइल्ड, चाइल्ड से बन गया एडल्ट। बायोलॉजी की जिस ब्रांच में इस फिनोमेना का स्टडी करेंगे वो है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। अब डेवलपमेंट तो दो प्रकार का होता है, एक जन्म से पहले का डेवलपमेंट, एक जन्म से बाद का डेवलपमेंट। जन्म से पहले का डेवलपमेंट को हम लोग बोलेंगे प्री नेटल डेवलपमेंट, बिकॉज नेटेलिटी का मतलब होता है बर्थ। नेटेलिटी का मतलब होता है बर्थ। तो जन्म के पहले प्री नेटल डेवलपमेंट बिफोर बर्थ और जन्म के बाद पोस्ट नेटल डेवलपमेंट आफ्टर बर्थ। जन्म के बाद का डेवलपमेंट हम लोग नहीं पढ़ते 12th लेवल का। हम लोग देखेंगे जन्म के पहले जो प्री नेटल डेवलपमेंट होता है वो तीन प्रकार से हो सकता है स्टूडेंट। वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड थर्ड वन इज पार्थेनोजेनेसिस। सुनिएगा क्या अंतर है इन तीनों में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और पार्थेनोजेनेसिस करने वाले ऑर्गेनिजम्स में। सुनिएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए ऑर्गन के पास स्पेशलाइज्ड सेक्स ऑर्गन चाहिए जो गैमीट्स बनाता है स्टूडेंट। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पहचान है कि सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से गैमीट्स बनकर वो गैमीट्स फ्यूज करके जाइगोट बनाएगा। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पहचान है। और जाइगोट से नया ऑफस्प्रिंग बनेगा जिसको आप बोलेंगे oozoid, नया ऑफस्प्रिंग उससे बनेगा। ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता, ये मैटर नहीं करता। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नया ऑर्गेनिज्म हमेशा सोमेटिक सेल से बनता है स्टूडेंट। देखिए आपके बॉडी में दो प्रकार के सेल होते हैं, वन इज जर्म सेल एंड वन इज सोमेटिक सेल। सोमेटिक सेल, सुनिएगा, जर्म सेल वो सेल होता है जो रिप्रोडक्शन में भाग लेती है जनरली, और सोमेटिक सेल वो सेल जो आपके बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भाग लेती है जनरली, या फिर इंजरी में लग जाए तो उसको रिप्लेसमेंट कराती है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये बोलिए आप, ये भाग लेती है सोमेटिक सेल उसमें, और रिप्रोडक्शन में जनरली भाग लेती है जर्म सेल। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करने वाले ऑर्गेनिजम्स में नया ऑर्गेनिज्म, नया ऑफस्प्रिंग सोमेटिक सेल से बनता है, जर्म सेल से नहीं बनता है स्टूडेंट। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो गैमीट्स का मैंने बात किया ना, गैमीट्स ये जर्म सेल है, जर्म सेल से बना है गैमीट्स, आपको बताएंगे मेल जर्म सेल है, फीमेल जर्म सेल दोनों में। तो ये गैमीट्स जर्म सेल से बनता है, मतलब उसमें नया ऑर्गेनिज्म फाइनली जर्म सेल से आया है। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करने वाले ऑर्गेनिजम्स में नया ऑफस्प्रिंग सोमेटिक सेल से आता है, और सोमेटिक सेल का नाम है ब्लास्टीमा, और जो नया ऑफस्प्रिंग आएगा उसको आप बोलेंगे ब्लास्टोजॉइड। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पहचान है।
गेमेट्स बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता, मगर नया ऑर्गेनिज्म हमेशा सोमेटिक सेल ब्लास्टिमा से आएगा। नए ऑर्गेनिज्म को आप बोलेंगे ब्लास्टोजोइड। एक तरीका है पार्थेनोजेनेसिस। सुनिएगा, पार्थेनोजेनेसिस में गैमेट्स तो बनता है, गैमेट्स बनता है, तो फिर आप सोचेंगे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा दोनों का, तो फिर तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा हो गया। नहीं, गैमेट्स बनता है मगर गैमेट्स फ्यूज नहीं करते हैं। अभी तो यहाँ क्या हुआ, मेल एंड फीमेल गैमेट, स्पर्म एग फर्टिलाइज किया तो जायगोट बना, तो उससे नया ऑर्गेनिज्म oozoid आया। लेकिन इसमें एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, अनफर्टिलाइज्ड एग से ही, ड्यू टू केमिकल स्टिमुलेशन, अनफर्टिलाइज्ड एग से ही नया ऑर्गेनिज्म आ गया, और नए ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे आप पार्थेनॉइड्स। ये बात आप पढ़ेंगे एनिमल हस्बेंड्री में डिटेल में, जहां पे आपको मधुमक्खी के बारे में बताया जाएगा, वो पार्थेनोजेनेसिस शो करते हैं। तो 3 टाइप के ऑर्गेनिज्म, कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है, कोई एसेक्सुअल, कोई पार्थेनोजेनेसिस। ह्यूमन शो करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब मैं ये बताकर आपको बताना चाहता हूं, ये जो 3 नए ऑफस्प्रिंग बने, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ऑफस्प्रिंग बना oozoid, एसेक्सुअल का ब्लास्टोजोइड और पार्थेनोजेनेसिस का पार्थेनॉइड्स। इस तीनों में किसकी वाइटेलिटी ज्यादा होगी? अब वर्ड है आपके सामने वाइटेलिटी। तो सुनिएगा, वाइटेलिटी का मतलब क्या होता है? वाइटेलिटी आप नोट कर लीजिए, वाइटेलिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू सर्वाइव। एबिलिटी टू सर्वाइव मतलब सर्वाइव करने की एबिलिटी कितनी है। अब बताइए, इस तीनों में सर्वाइव करने की एबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? तो मैं बता रहा हूं oozoid की ज्यादा होगी। रीजन सुनिए, मैंने क्या बोला, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जेनेटिक वेरिएशंस होता है। मैंने बताया ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान ही जेनेटिक वेरिएशन होता है, इन सब के दौरान नहीं होता। कारण इसमें तो गैमेट्स बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता, और इसमें गैमेट्स तो बनता है मगर फर्टिलाइजेशन तो होता ही नहीं है। तो जेनेटिक वेरिएशन कहां से एक्युमुलेट होगा? जनरेशन बाय जनरेशन। तो होता क्या है ना, इसमें जो वेरिएशन, जेनेटिक वेरिएशन एक्युमुलेट्स हो रहा है जनरेशन बाय जनरेशन, इस जेनेटिक वेरिएशंस की वजह से oozoid को एडवांटेज मिलता है। कैसे? सुनिए, अगर आपको हम घरेलू एग्जांपल बताते हैं, अगर आपके घर में जनरेशन बाय जनरेशन चेंजेस हो रहे हैं और पॉजिटिव चेंजेस, तो आपके घरों में बहुत सारा पैसा होगा, जनरेशन बाय जनरेशन वो एक्युमुलेट हुआ है। और किसी के में ऐसा नहीं है, जितना कमाते हैं उतने खा के खत्म कर देते हैं, ये चेंजेस को ज्यादा लाते नहीं है जनरेशन बाय जनरेशन। लेकिन आपके फैमिली का ऐसा मैकेनिज्म ही है कि चेंजेस खूब आते हैं, ऐसा मैकेनिज्म आपके यहाँ का। तो आपके अंदर इतने चेंजेस आ गए कि आपके घर में 10 फैसिलिटी है कि अगर ये चीज बंद हो जाएगा तो मुझसे काम चला लेंगे, लेकिन उनके घर के अंदर 2 ही फैसिलिटी है। तो कल को बाय चांस इन्वायरमेंट चेंज हुआ, नए इन्वायरमेंट में पता चला कि किसी एक चीज पर रोक लग गई, तो उसके पास अब एक ही चीज का फैसिलिटी है, आपके पास 10 फैसिलिटी था, एक चीज पे रोक लगा तो 9 फैसिलिटी अभी भी। कुछ दिन के बाद फिर से एनवायरमेंट बदला, एक चीज में फिर से रोक लग गया, तो उसका तो वो चीज भी खत्म हो गया, अब वो सर्वाइव नहीं कर सकते, वो एक्सटिंक्ट, वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन उनके पास एक चीज हटा और तो अभी भी 8 फैसिलिटी उनके पास, जिससे वो सर्वाइव कर सकते हैं। मतलब जिसके पास जेनेटिक चेंजेस ज्यादा, उसको सर्वाइव करने की फैसिलिटी ज्यादा है, पॉसिबिलिटी ज्यादा है, इसलिए उसकी वाइटेलिटी ज्यादा है, क्योंकि उनके अंदर इतने सारे जेनेटिक चेंजेस। मैं आपको बताता हूं, अभी कोरोना वायरस का समय चल रहा है, सुनिएगा, अभी क्या हो रहा है ना, कह रहे हैं कि कोरोना ठीक पड़ जाएगा, जिसके अंदर इम्यूनिटी अच्छी होगी वो सर्वाइव करेंगे, और जिनकी इम्यूनिटी बहुत बेकार होगी वो खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। ये इम्यूनिटी जिनके अंदर अच्छी थी, अचानक से अच्छी नहीं थी, उनके अंदर जनरेशन बाय जनरेशन इम्यूनिटी जो चेंज होता है जीन की वजह से होता है। जिसका जीन ज्यादा अच्छा होगा, उसका ब्लड सेल्स वगैरह अच्छा होगा, तो इम्यून पावर ज्यादा होगा। तो उनके अंदर फॉरेन पार्टिकल को बर्दाश्त करने की एबिलिटी ज्यादा थी, तो इम्यूनिटी ज्यादा थी, तो वो जब आज जमाना बदला, कोरोना वायरस आया, तो वो ज्यादा सर्वाइव कर पाए। लेकिन जिनके अंदर इम्यूनिटी चेंज नहीं हुआ था, नॉर्मल इम्यूनिटी था, वो सर्वाइव नहीं कर पाए। सीधे सीधे एग्जांपल है। इसीलिए जेनेटिक वेरिएशन ज्यादा है, तो बदलते जमाने के साथ आप ज्यादा सर्वाइव कर पाएंगे। सो दैट oozoid इज मोर वाइटल ड्यू टू हैविंग जेनेटिक वेरिएशंस। ये तो हुआ डेवलपमेंटल बायोलॉजी, ये चैप्टर का इंट्रो है स्टूडेंट, इसको आप जल्दी से नोट कीजिए। देन हम बात करते हैं क्या क्या इवेंट्स होता है रिप्रोडक्शन के दौरान, मतलब अब हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव इवेंट्स के बारे में स्टूडेंट। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्टिव इवेंट्स। सुनिएगा, अभी हम जितने भी रिप्रोडक्टिव इवेंट्स के बारे में जिक्र करेंगे, चर्चा करेंगे, इनको हम डिटेल में पढ़ने नहीं जा रहे हैं। एक्चुअल में इन रिप्रोडक्टिव इवेंट्स का सीक्वेंस नीट एग्जाम में आता है बार बार,
और एनसीईआरटी ने भी सीक्वेंस में जिक्र किया है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ने भी क्वेश्चंस पूछा है। तो ये नीट में फिर से आने की प्रोबेबिलिटी है, इसलिए मैं इसको सीक्वेंस मैनेज करके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं और थोड़ा थोड़ा सा डेफिनेशन बताऊंगा इसके बारे में। और पता है स्टूडेंट्स, आगे आने वाले दिनों में हम इन्हीं सीक्वेंस को पढ़ेंगे और हमारा चैप्टर फिनिश भी होगा। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम लोग रिप्रोडक्टिव इवेंट्स। सुनिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कहानी स्टार्ट होती है गैमीट्स से, और गैमीट्स बनाता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में आते ही देखेंगे। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो गैमीट्स बनाता है ना, यही गैमीट्स बनने की प्रोसेस कहलाती है गैमीटोजेनेसिस। यही से इवेंट स्टार्ट होता है। देखिए पहला इवेंट मैंने लिखा है गैमीटोजेनेसिस। सिस का मतलब प्रोसेस, जन का मतलब फॉर्मेशन, जनरेट होना, और गैमेट्स मतलब मेल गैमेट स्पर्म होता है और फीमेल गैमेट ओवम होती है। ये दोनों बनाता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और फॉर्मेशन का यही प्रोसेस क्या कहलाता है? गैमेटोजेनेसिस। तो सीन तो ये है कि मेल बॉडी में मेल गैमेट स्पर्म बनकर तैयार है, फीमेल बॉडी में फीमेल गैमेट ओवम बनकर तैयार है। स्पर्म बनाए टेस्टिस और ओवम बनाया ओवरी। बट दोनों को एक जगह लाना पड़ेगा, दीदी हमें जाइगोट बनाना है फ्यूज करा के। क्योंकि आगे का डेवलपमेंट फीमेल बॉडी के अंदर होगा, इसीलिए फीमेल गैमेट्स अपने जगह पर रहे, मेल गैमेट्स मूव करके जाएगा फीमेल गैमेट्स के अंदर, मतलब फीमेल बॉडी के अंदर। लेकिन अकेला मेल गैमेट्स नहीं जाता, मेल गैमेट्स के साथ जो हम आगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे, मेल एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, उनका सिक्रीशन गैमेट्स के साथ मिक्स होता है तो बनता है सीमेन। देखिए मैंने सीमेन लिखा है ना, सीमेन क्या होता है? स्पर्म प्लस सिक्रीशन ऑफ एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स मेल में। बताएंगे आगे चल के, हम आपको पढ़ाएंगे समाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड, इन सब के सिक्रीशन स्पर्म के साथ जब मिक्स हो जाते हैं तो कहलाता है सीमेन। तो ये सीमेन मेल बॉडी के अंदर बना होगा, ऑब्वियस सी बात है, और सीमेन में मेल गैमेट्स स्पर्म भी है। ये सीमेन का फीमेल बॉडी में एंट्री, इंजेक्ट करना, ये कहलाता है इनसेमिनेशन। शन संसर मतलब प्रोसेस, इन मतलब एंट्री, सीमेन मतलब आपको पता है स्पर्म प्लस सिक्रीशन ऑफ एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। इन सबका सिक्रीशन एंटर हो जाए एक साथ फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, तो फिनोमेना कहलाई इनसेमिनेशन। इसका मतलब गैमेटोजेनेसिस के बाद क्या हुआ? इनसेमिनेशन। चलिए अब देखिए इनसेमिनेशन के बाद क्या होगा। दोनों गैमेट्स फीमेल बॉडी के अंदर पहुंच चुके हैं, मेल गैमेट्स भी पहुंच चुका है, फीमेल गैमेट तो पहले वहां से है ही। अब इन दोनों का फ्यूजन, और फ्यूजन होने से बनेगा जाइगोट। ये जो फ्यूजन होने की प्रोसेस है, मेल एंड फीमेल गैमेट के फ्यूजन होने की प्रोसेस कहलाती है फर्टिलाइजेशन। शन संस्थान मतलब प्रोसेस, फर्टिलाइज का मतलब क्या होता है? फ्यूज होना। प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। कहां पे फ्यूज होगा? ये इनसाइड फीमेल बॉडी। क्या बनेगा? टू फॉर्म जाइगोट। प्रोसेस कहलाएगी फर्टिलाइजेशन। अब मैं आपसे बात करता हूं कि जाइगोट जो है आगे डेवलप होकर बनाती है, डेवलपमेंट चलता है, इसका प्रोसेस होता है एम्ब्रियो बनने का, जो हम आगे पढ़ेंगे, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो जाइगोट से एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में कई स्टेजेस आते हैं। एक स्टेज आता है ब्लास्टोसिस्ट, और पता है स्टूडेंट्स, जब ब्लास्टोसिस्ट बनके तैयार हो जाता है तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट होता है यूटेरस, जो हम पढ़ेंगे आगे। यूटेरस के वॉल में इस ब्लास्टोसिस्ट का हो जाता है अटैचमेंट। द प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट विथ यूटेराइन वॉल इज नॉन एज इम्प्लांटेशन। शन संसन मतलब प्रोसेस, इम्प्लांट मतलब अटैच होना, मींस फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा? इम्प्लांटेशन। प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट विथ यूटेराइन वॉल। अब देखिएगा कि इम्प्लांटेशन के बाद क्या होने वाली है। इम्प्लांटेशन हो गया, यूटेराइन वॉल के साथ ब्लास्टोसिस्ट का अटैचमेंट हो गया। अब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चलता रहेगा, 9 महीने तक पूरा डेवलपमेंट चलेगा। जो भी बड़ी पार्ट्स, जो भी ऑर्गन बनने हैं, अलग अलग लेयर से बनके तैयार हो जाएंगे, और सारे लेयर अलग अलग ऑर्गन्स बना देंगे। ये जो डेवलपमेंट चला 9 महीने, तो डेवलप होकर बनेगा फीटस। देखिएगा 3 वर्ड आता है, एक वर्ड आता है फीटस, एक वर्ड आता है इन्फेंट्स, एक वर्ड आता है बेबी। बेबी अंदर में नहीं बनता, अंदर में बनता है फीटस। जन्म के पहले फीटस वर्ड यूज करते हैं। जन्म हुआ 1 साल तक उसको इन्फेंट्स बोलेंगे, देन बेबी बोलेंगे। ये तीनों वर्ड है। तो गेस्टेशन चला, पूरा डेवलपमेंट चला, तो बन गया आपका फीटस। फीटस फुली डेवलप हुआ। ये तो डेवलपमेंट का प्रोसेस है 9 महीने तक, इसी को बोलते हैं गेस्टेशन। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू फॉर्म फीटस। ये ब्लास्टोसिस्ट से डेवलपमेंट होकर क्या बनेगा? फीटस।
क्या कहलाएगा पूरा प्रोसेस? गेस्टेशन। अब देखिएगा उसके बाद क्या होगा। जब फिटस फुल्ली डेवलप्ड हो गया है तो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम से एक मैसेज आता है, एक रिफ्लेक्स आता है कि अब इस फिटस को बाहर डिलीवर कर दो फीमेल बॉडी से। द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फुल्ली डेवलप्ड फिटस आउटसाइड द फीमेल बॉडी इज नॉन एज पार्चुरेशन। मुबारक हो जी, बच्चा पैदा हो चुका है, हैप्पी बर्थडे। ये पूरा प्रोसेस है रिप्रोडक्टिव इवेंट्स। स्टार्ट हुई कहानी गैमेटोजेनेसिस से। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में मेल गैमेट्स स्पर्म एंड फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो ओवरी है वो बनाया ओवम। इन दोनों का प्रोसेस का फॉर्मेशन गैमेटोजेनेसिस कहलाया। मेल गैमेट्स अलोंग विद सेक्रेशन ऑफ एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, ये कहलाया इंसेमिनेशन। और इंसेमिनेशन के बाद दोनों एक जगह पहुंच चुके हैं फीमेल बॉडी में, दोनों फ्यूज हुए तो फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना, उसका डेवलपमेंट होकर फाइनली एम्ब्रियो का एक स्टेज ब्लास्टोसिस्ट बना। ब्लास्टोसिस्ट का यूट्राइन वॉल के साथ अटैचमेंट इम्प्लांटेशन कहलाया। फर्दर 9 महीने डेवलपमेंट चला, गेस्टेशन कहलाया। देन फुली डेवलप्ड फिटस का डिलीवरी हो गया फीमेल बॉडी से बाहर, पार्चुरेशन कहलाया। ये हैं रिप्रोडक्टिव इवेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम यहीं तक रहने देते हैं। अब जो आगे हमें पढ़ना है इस चैप्टर में, आपको प्लानिंग बता देता हूं कि हमें पढ़ना कैसे इस चैप्टर्स में आगे। अब हमें इस चैप्टर्स में एक्चुअल में आगे में इन्हीं प्रोसेसेस को पढ़कर चैप्टर फिनिश करना, चैप्टर एंड होगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। लेकिन इन प्रोसेसेस को पढ़ने से पहले आपको रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, पार्ट्स के बारे में जानकारी लेना होगा। अगर आप किसी भी गन से बुलेट छोड़ रहे हैं तो आपको पहले उस गन का मैकेनिज्म, उसका स्ट्रक्चर, उसका पार्ट्स पता होना चाहिए, तब आपको पता चलेगा कि इससे गन से बुलेट कैसे निकलती है। तो आपको पूरा डिटेल में स्ट्रक्चर पहले समझना पड़ेगा। और पता है स्टूडेंट्स, हम आने वाले 7-8 लेक्चर तक तो हम रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ही पढ़ते रह जाएंगे। स्टार्ट करेंगे कल से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये 2-3 लेक्चर में खत्म होगा, तब पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चैप्टर फ्लो में आ जाएगा, स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा, आपको बहुत मजा आएगा चैप्टर में। कुछ रटने का नहीं है, लॉजिकल है पूरा चैप्टर, इंपॉर्टेंट भी है, क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज आपने जो भी पढ़ा, नीचे दिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक होगा, वहां पर दिया हुआ, वहां पर आपको ये बोर्ड वर्क भी आपको मिल जाएगा। मैं बोर्ड पर जितना लिखा हूं ये भी मिल जाएगा, फोटो खींचा हुआ पीडीएफ, एंड क्लास नोट्स, वो मैंने अलग अलग बैचेस में ऑफलाइन पढ़ाया है, वो अच्छा क्लास नोट्स भी आपको वहां पर सुंदर वाला मिल जाएगा, जो अच्छे राइटिंग में अवेलेबल है। उसमें कुछ कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स बने होंगे तो वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि वो बच्चों के लिखे हुए हैं, मैंने बोल के लिखा है अलग अलग बैचेस में। तो आप स्पेलिंग मिस्टेक का इशू मत बनाइएगा, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है ना। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट के जरिए मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। अगर कोई डाउट भी हो आपको तो आप नीचे कमेंट के जरिए मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।